जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो यदि आप देखने जा रहे हैं तो एक बात मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूं। यदि आपके पास इस वीडियो को पूरा देखने का समय नहीं है तो आप इसे मत देखिए। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान जरूर करेंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो ना आज से पहले मैंने कही है और ना आज के बाद कहूंगा। लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण है जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा मायने आपको जरूर समझा देगी। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दर्शकों, वर्तमान के अंदर कल्कि अवतार को लेकर के बहुत सारी बातें आप लोग सुन रहे हैं। और धर्मों के अंदर भी इमाम मेहंदी के आने की ये जो भविष्यवाणी की जा रही है, इसको भी इसी समय पर कहा जा रहा है। यानी कि हम चाहे कल्कि अवतार कहें या कोई और धर्म में उन्हें इमाम मेहंदी कहा जाए, यहां पर इसी समय पर किसी व्यक्ति के, किसी अवतार के, किसी पैगंबर के, किसी नबी के आने की बात क्यों की जा रही है, जबकि दोनों धर्म बिल्कुल विपरीत हैं एक दूसरे के। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक बात इस समय के लिए कही जा रही है। एक क्वेश्चन है, इसको अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद दूसरी बात पर विचार करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है वर्तमान में कि कल्कि को या इमाम मेहंदी को आने की आवश्यकता है? यानी अगर इस बात की प्रामाणिकता को समझें तो हम भगवान श्री कृष्ण के उस वचन को समझ सकते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं इस धरा पर आता हूं। तो क्या इस समय पर वास्तव में धर्म की हानि हो चुकी है? अगर हमें लगता है कि धर्म की हानि नहीं हुई है तो फिर इस समय पर उन्हें आने की आवश्यकता क्या है? या तो वो नहीं आएंगे क्योंकि धर्म की हानि नहीं हुई है, या यदि वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है धर्म की हानि हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए। तीसरी बात, बहुत लोग दावे कर रहे हैं कि वो कल्कि अवतार हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वही इस पूरे संसार के तारणहार हैं। तो यदि वो इस समय से पहले से काम करते आ रहे हैं तो उन्हें अपने काम का आकलन यहां जरूर करना होगा कि आपके उस काम से इस संसार को अब तक आप क्या लाभ दे पाए हैं, या आप किस धर्म की स्थापना अब तक कर चुके हैं जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं। यदि आप भी उन्हीं शास्त्र ग्रंथों को लेकर उनका हवाला देकर के कोई बात कह रहे हैं, या किसी बात को लेकर के आपके विचार ऐसे हैं जो औरों से भिन्न हैं, तो यहां आप उस पैरामीटर को पूरा नहीं करते हैं जो अवतारों के संदर्भ में कही गई है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिए। अब उससे आगे चलते हैं। इसी भविष्य को लेकर के, यानी भविष्य मालिका की बात करें या कल के अवतार की बात करें, भविष्य पुराण की बात करें या इमाम मेहंदी की बात करें या अगले अवतार जो आएंगे उनके संदर्भ में और भी बहुत जगहों पर लिखा गया है, उनके संदर्भ में यदि बात कहें तो एक स्पष्ट आकलन हमारे सामने आता है कि आने वाले समय के अंदर इस धरती पर एक ही तरह का धर्म होगा। अगर एक ही तरह का धर्म होगा तो क्या वो धर्म, वर्तमान में जो धर्म हम मानकर बैठे हैं, क्या इनमें से एक होगा? अगर इनमें से एक होगा और पहले से वो धर्म इस धरती पर मौजूद है तो फिर नए धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता क्या है? ऑलरेडी वो तो काम कर रहा है ना। अगर आपका मानना यह है कि यही धर्म दुनिया में आगे भी काम करेगा तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिए। अब बात करते हैं सनातन की। हम कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म को फॉलो करते आए हैं और हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो आज से पहले, आज के 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले क्यों इस दुनिया के अंदर सनातन के संदर्भ में चर्चा नहीं होती थी? तब हम बात करते थे हम हिंदू हैं,
हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और आज बात हो रही है सनातन की। तो सनातन पहले कहां था? यानी इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिए। जब बात आती है सनातन की, तो अगर सनातन पहले भी था तो फिर हम इसे सनातन के नाम से ही क्यों नहीं फॉलो कर रहे थे? हमने इसकी परिभाषा कुछ अलग क्यों तय कर रखी थी? यह भी आपके मन में एक प्रश्न होना चाहिए। ये इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है कि अब जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो बात आपके इन तमाम प्रश्नों को बहुत स्पष्ट तौर पर उत्तर के रूप में आपके सामने रखेगी। जब बात आती है इमाम मेहंदी की या कल की अवतार की, तो क्यों इसी समय के लिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है? अब यहां पर दो तीन चीजों को आपको और समझना पड़ेगा। क्या इस्लाम का शिवलिंग के साथ कोई संबंध है? क्या इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के साथ भी क्या शिवलिंग का कोई संबंध है? इमाम मेहंदी ही आएंगे, ऐसा वहां क्यों लिखा गया? इमाम मेहंदी का मतलब क्या है और कल की अवतार का मतलब क्या है? क्या कल की अवतार आएंगे तो इस संसार के अंदर उन रहस्यों को प्रकट करेंगे जो सनातन रहस्य हैं, जिनके बारे में आज तक इस संसार अनभिज्ञ है? कौन सा ऐसा संबंध हम मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है जिस संबंध को आज तक हम समझ ही नहीं पाए हैं? क्या ऐसा भी कोई रहस्य है जो इस संसार में अभी प्रकट होना बाकी है? यह प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आज मैं आपके सामने दो तीन ऐसी बातें रखूंगा जो आपको आश्चर्यचकित जरूर करेगी। इमाम मेहंदी, इमाम का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर पर अपना ईमान रखने वाला। और मेहंदी का मतलब क्या होता है? मेहंदी की एक खासियत होती है कि मेहंदी जब लगती है तो आप देखिए कि उसका रंग अलग तरह का होता है, उसकी आभा अलग तरह की होती है। वो ना लाल होती है ना मैरून होती है, मेहंदी का रंग अलग ही होता है, सुनहरा रंग होता है, बिल्कुल अलग जैसा रंग होता है। यानी कि आप अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं तो आपको पता है कि वो रंग कैसा होता है। आपने बहुत सारे इमामों को देखा होगा जिनकी दाढ़ी भी उसी रंग की होती है। अब आप मुझे बताइए उनकी दाढ़ी इस रंग की क्यों होती है? मैं बात यहां पर पहले इस्लाम से कर रहा हूं, बाद में आपको कल के अवतार पर लेकर आऊंगा। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो केवल इस्लाम के लिए कह रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, इस्लाम का शिवलिंग से क्या संबंध है, यह समझ लीजिए। तो यहां पर इमाम का मतलब जो ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर पर आस्था रखने वाले हैं, वह मेहंदी, मेहंदी यानी उस नूर के रंग में रंगा हुआ है इंसान। यहां इस चीज को आपको ऐसे समझना है। अब मेरी बात को आप ऐसा क्यों समझे, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूं। जिस वक्त मोहम्मद साहब को ये इल्म हुआ, कुरान नाजिर हुई, आयतें उतरी ऊपर से, तब उन्होंने, क्योंकि वो तो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो यहां पर उनके पास जब वो आयतें उतरी तो उन्होंने अपने ही लोगों के सामने वो बात रखी कि ये देखिए क्या है। वो पढ़ते थे, उन्हें वो सुनते थे, और सुनने के पश्चात वो कहते थे कि हां ये वही है, जो हुक्म मुझे ऊपर से हुआ है ये वही इसमें लिखा हुआ है। अगर वहां कुछ उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक नहीं है तो वहां उसे वो संशोधन भी करवाते थे कि नहीं, आप ये जो पढ़ रहे हो उसका मतलब ये नहीं है। और 52 आयतें ऊपर से उतरी थी। लेकिन जब ये आयतें उनके सामने उतरी और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मिलकर आया हूं, तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आयतें उतरी हैं, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो वहां पर
फरिश्ते को उतारा जाता है इस बात की गवाही के लिए। जब इस बात की गवाही के लिए फरिश्ते उतरते हैं तो वहां पर कुछ लोग थे जिनका ईमान आया उस चीज पर और उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी इस बात को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे ये तो कोई जादू से भी तो किसी को ऐसे सामने लाके बिठाया जा सकता है, ऐसा दिखाया जा सकता है, ऐसा दृष्टि भ्रम कराया जा सकता है। हम नहीं मानते कोई फरिश्ते हैं, ये तो आपकी कोई माया या किसी तरह का कोई जादू हो सकता है, हमारी आंखों का भ्रम हो सकता है। हम कैसे मान लें कि आप गए थे ऊपर? तो यहां पर मोहम्मद साहब को उस अंतर जगत में ले जाया जाता है। अब वहां पर वो गरीब है, फटेहाल है, एक खाली लुंगी पहनी हुई है, तन पर भी कोई ढंग का वस्त्र नहीं है, बकरी चराते हैं, शरीर से बदबू आ रही है क्योंकि काम ही ऐसा है उनका, बकरी चराते हैं, पसीने के अंदर तरबतर रहते हैं। कोई बहुत अच्छे तो थे नहीं, बहुत अमीर तो थे नहीं, बहुत गरीब थे, अनपढ़ थे। तो यहां जब उनको अंतर जगत में ले जाया जाता है तो वहां पर परमात्मा बड़ा खुश होता है, वो अल्लाह बड़ा खुश होता है। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अथाह इल्म का मालिक, यानी वो जिसके लिए सब कुछ संभव है वही अल्लाह है। और जब उनके पास उन्हें ले जाया जाता है तो वहां उनका वो स्वागत किया जाता है जो शायद ही किसी का किया गया होगा। और वहां पर उन्हें नूर की चादर ओढ़ाई जाती है, नूर उनके ऊपर बरसता है। और जब नूर उनके ऊपर बरसता है तो उनका पूरा शरीर सुगंधित हो उठता है और उनकी दाढ़ी भी लाल हो उठती है, यानी वो कलर जो मेहंदी का कलर होता है वैसे ही उनकी दाढ़ी हो जाती है। और जब वो नीचे आते हैं तो वही नूर, वही दाढ़ी का रंग उनका बदला हुआ है और शरीर से खुशबू ही खुशबू आ रही है। इस दृश्य को देख करके बहुत से लोग उन पर ईमान लेकर के आते हैं। यहां जो मोहम्मद साहब को जो अवस्था मिली, यहां पर उन्हें उसी पदवी से नवाजा गया, इमाम मेहंदी। यानी ऐसा व्यक्ति जिसका ईमान ईश्वर पर आ चुका है और जो नूर के अंदर भीगा हुआ है, इस नूर की चादर से लिपटा हुआ है, इस अवस्था के अंदर ही उसे कहा गया इमाम मेहंदी। और वही नूर से लिपटा हुआ वही अवतार फिर इस धरती पर आएगा। इस बात का रहस्य ये है। लेकिन इसके साथ में कहानी और जुड़ी हुई है। एक कहानी और क्या जुड़ी हुई है कि लाल बछिया की बलि दी जाएगी, कुर्बानी की जाएगी। 10वीं जो होगी उस समय पर ये अवतार इस धरती पर आएंगे। 9 की कुर्बानी हो चुकी है, 10वीं की अभी होनी बाकी है। तो यहां पर 10 ही क्यों? इस बात के रहस्य को समझना है तो आप इतिहास की 2 घटनाओं से सीखिए। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आता है, या गुरु साहिबान जो है हमारा सिख धर्म है, उसमें 10 ही गुरु क्यों हुए, 11वां गुरु क्यों नहीं हुआ? यहां भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। नवरात्रों में 9 दिन होते हैं और उसके बाद 10वां दिन ही विजयदशमी का क्यों होता है? यहां भी 10 का एक बहुत बड़ा संकेत है। ब्रह्मांड में 9 ही आयाम है और एक एक आयाम एक एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो 9 के बाद फिर 10 ही क्यों आता है? और 10 पूर्णता लिए हुए क्यों होता है? क्योंकि शून्य का पहली बार प्रयोग 10 नंबर में ही होता है, जहां 1 और 1 के आगे शून्य होता है। इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है और इसीलिए इस ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े सर्कल को, एक युग को पूरा करने के पश्चात एक नए युग की स्थापना के अंदर वो 10वीं चीज, 10वां अवतार महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे यहां भी 10वें अवतार की बात की जा रही है तो वहां भी 10 बच्चियां के बलिदान की बात की जा रही है। यहां भी 10 का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इस्लाम के अंदर शिवलिंग को कैसे कनेक्ट किया गया है या उसका क्या संबंध है, क्या रहस्य है, इस रहस्य को मैं अच्छी तरह जानता हूं,
लेकिन अभी वक्त नहीं आया है इस रहस्य को आप लोगों के सामने रखने का। लेकिन एक समय आएगा, ऐसा जरूर आएगा, जब यह रहस्य आप लोगों के सामने जरूर रखा जाएगा। लेकिन इसका समय 30 मार्च 2025 के बाद आएगा, जब धर्म युग का पहला दिन होगा। उसके पश्चात ही इस रहस्य को इस संसार के सामने रखने का वो समय आएगा। इसीलिए थोड़ा इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम के अंदर भी ऐसी बातें अब होने लगी हैं और हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी बातें होने लगी हैं कि अवतार आने वाले हैं, अवतार आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। और मैंने कम से कम 2-3 साल पहले आपको कहा था कि आने वाले समय के अंदर जो युद्ध होगा वो धर्म युद्ध होगा। और ये पूरी दुनिया एक धर्म युद्ध की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इतनी सारी बातें हमारे समाज के अंदर ऑलरेडी हैं जिसने इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अब इसमें से सच्चाई का बाहर आना अवश्यंभावी हो गया है। और इसीलिए इस धरा पर अब अवतार पुरुष को आना पड़ेगा और सत्य को स्थापित करना पड़ेगा। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर वर्णित हर एक बात को प्रमाण के साथ वो कल की अवतार या इमाम मेहंदी आप लोगों के सामने रखेंगे। और जब वो सामने रखेंगे, जब आप देखेंगे कि एक ही बात है, तब आप अपने अपने धर्म को छोड़कर एक नए धर्म को अपनाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प शेष होगा ही नहीं। लेकिन उससे पहले इस संसार के अंदर इतनी भयानक स्थिति होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को भी बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे उन लोगों की कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो वही देंगे जो उनके पास है। लेकिन जो मुझे आदेश हो, जो मुझे संकेत मिले, और यदि वो बात मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा तो मैं भी फिर कर्तव्य विहीन कहलाऊंगा। इसीलिए मैं अपने कर्तव्य पथ से कभी भी डिग नहीं सकता, पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए आपके सामने बात तो जरूर रखूंगा। इसीलिए जो वर्तमान का समय चल रहा है, ये एक ऐसा समय है जो धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज गति के साथ उस परिवर्तन को हमारी तरफ लेकर आ रहा है। और युग परिवर्तन के समय पर हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखी हुई हर बात अवतार के संदर्भ में प्रमाणित भी होगी, सत्य भी होगी, और ये दुनिया उस चीज को देखेगी भी। इसीलिए अपने अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथ में वर्णित उस सत्य को पहचानने का अभी से प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सत्य को पहचानेगा वही सत्य के नजदीक जा पाएगा, और जो सत्य के नजदीक जा पाएगा वही इमाम मेहंदी को पहचान पाएगा और कल की अवतार को पहचान पाएगा। इसके अलावा ना आपके पास और कोई ऐसी आंख होगी, ना कोई ऐसी विधि होगी जिससे आप उन अवतार पुरुषों को पहचान पाए। ये अखंड सत्य है, अकाट्य सत्य है। केवल यही पात्रता होगी उनको पहचानने की। और जो लोग पहचानेंगे, एक बात और ध्यान से समझिएगा, जो लोग पहचानेंगे वो शोर नहीं मचाएंगे, वो चुपचाप उन अवतार पुरुषों के काम में सम्मिलित हो जाएंगे। ये भी अवश्य होगा। इसलिए आपको पता ही नहीं लगेगा कब अवतार इस धरती पर आकर अपना काम करना आरंभ कर चुके हैं, कब वो कौन सा काम कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या समाज में घटित हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप एक गहरी नींद में सोए हुए हैं और सोते रहेंगे। दुनिया कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जो सत्य के नजदीक है वही सत्य को समझ पाएगा, जान पाएगा, और जो जान पाएगा वही पहचान पाएगा, और जो पहचान पाएगा वो अपने रास्ते को उनके साथ मिला लेगा और फिर उनके पथ का ही अनुसरण करेगा। लेकिन वो शोर नहीं मचाएगा। इसीलिए सब काम चुपचाप खेल खेल में हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके बीच में कौन सी शक्ति किस अवतार को लेकर के क्या काम कर रही है आपको यह भी पता नहीं लगेगा। जिन्हें आप बचपन से देख रहे हैं उनके भीतर अब कौन सी शक्ति काम करना आरंभ कर चुकी है आपको यह भी पता नहीं लगेगा। क्योंकि यहां पर
बहुत बड़ा परिवर्तन होगा लोगों के जीवन के अंदर। हम में से ही बहुत सारे लोगों का चयन होगा इस प्रक्रिया के लिए, और जिनका चयन होगा उनके भीतर बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, बहुत सी शक्तियां उनके भीतर आएंगी, और वो शक्तियां उनसे वो कार्य करवाएंगी, और वो कार्य करेंगे अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए कार्य करेंगे और चुपचाप काम करेंगे, क्योंकि उन्हें इसके बदले न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए, न पहचान चाहिए, न रुतबा चाहिए, न पैसा चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी भावना ये रहेगी कि हमारे रोम का एक एक बाल भी यदि इस कार्य में लग जाए तो हम धन्य हैं। ऐसी उनकी सोच होगी। तो अब सोचिए कि वो कितने गुप्त तरीके से सबके सब कार्य करेंगे। इसीलिए जब ये कार्य पूर्ण होगा, तब हम जब नींद से जागेंगे तो या तो हम नए सृजन की तरफ खड़े होंगे या हमारा संहार हो चुका होगा। यही दो परिस्थिति हमारे सामने होगी। इसीलिए अगर किसी को यह लग रहा है कि मैं फिलॉसफी वाली बातें कर रहा हूं, तो मुझे आप पर तरस आ रहा है। और यदि आपको लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूं उसमें सत्यता है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आज से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये बातें मुझे आप लोगों के सामने बार बार करनी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके से करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको जगाने का प्रयास तो हमें करना ही है। लेकिन 30 मार्च 2025 तक ही ये हो पाएगा। उसके बाद इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको जगाने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि तब युद्ध के परिणाम, इस प्रकृति के परिणाम, इस महाविनाश के परिणाम सब कुछ घटित हो चुके होंगे, निर्धारित हो चुके होंगे। उसके बाद तो केवल परिणामों को हमारे सामने प्रकट होना है, वो होते रहेंगे और हम देखने के लिए बाध्य होते रहेंगे। इसलिए दर्शकों, वीडियो लंबा है, लेकिन आपके जीवन के अंदर आपको बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। और एक बात और विशेष, जिस बात को मैं कहना चाहता हूं और आखिर में इसलिए कह रहा हूं कि यह बात वही सुन पाने का अधिकारी है जिसने पूरा वीडियो देखा है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर, इस धरती पर उस शिवलिंग का रहस्य भी प्रकट होगा। जैसे इमाम मेहंदी का रहस्य आपके सामने है, वैसे ही शिवलिंग का रहस्य भी आपके सामने होगा। और ये वो ब्रह्मांड का वो सत्य है जो इस यूनिवर्स की चाबी है। इस संसार की उत्पत्ति का मूल तत्व भी वही है, और वो तत्व काम कैसे करता है इसको समझने में अभी थोड़ा वक्त है। इंतजार कीजिए, वो रहस्य भी आप लोग के सामने जरूर आएगा। इसलिए जो लोग शिवलिंग को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, उनको अपने इस करनी पर बहुत शर्म आएगी जब उनके सामने ये रहस्य होगा। लेकिन जब ये रहस्य प्रकट होगा, तब वो इस धरती पर इस रहस्य को सुनने के लिए शेष नहीं रहेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।